बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती और सेहत भरी हज़ारों दुआओं के साथ हकीम लश्कर मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक हमदर्द कंपनी की प्रोडक्ट है तिला मकवी खास, इसका रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें कौन कौन से ऑयल्स और जड़ी बूटियां शामिल हैं, इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसको कितने दिन इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी एहतियात है और इसके कौन से कीमती फ़वाइद हैं, सब मैं आपको तफसील से बयान करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनें और देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे भाई, ये है जी तिला मकवी ख़ास हमदर्द कंपनी की प्रोडक्ट है। 12 ग्राम इसमें जो ऑयल है वो मौजूद है। यूनानी दवा है। ठंडी और खुश्क जगह पर रखें, मौलज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी इसके अज्जा की तरफ। तो जनाब इसमें सबसे पहले है जी खरातीन मुसफ़ा, यानी कि खरातीन जो आम खालों में और नहर के किनारों के जो ज़मीन होती है, जो नमी वाली ज़मीन होती है, उसमें मौजूद होते हैं। और हमारी पंजाबी ज़बान में से जी गडोए कहते हैं, गडोए लंबे लंबे से होते हैं। ठीक हो गया जी। फिर फ्योन इसमें शामिल है। अंबर मरकब ख़ास, ये बहुत महंगी चीज़ है जनाब, ये इसमें शामिल है। असल बलादर इसमें शामिल है। रोगन कंज मतलब के तिलों का तेल इसमें शामिल है। रोगन माल कंगनी इसमें शामिल है। रोगन लौंग शामिल है और रोगन दालचीनी। ये तमाम रोगन और जो जड़ी बूटियां मैंने आपको बताई हैं वो इसमें शामिल है। बहुत कमाल की चीज़ें हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको ज़रा खोल के दिखाता हूँ। इसमें जनाब एक पर्चा है जिससे आप पढ़कर अपना जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़वाइद अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। ये देखें जी, ये जो करशी की प्रोडक्ट है ना तिला मकवी शाही, उससे ये बड़ी बोतल है, उसमें तकरीबन 8 ml है, इसमें 12 ml जो है वो शामिल है। ठीक हो गया ऑयल जी। ये बड़ी है। इसके ऊपर ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तरह से लिखा हुआ है कि जी निबताती तभी है जी, खसूसी अद्विया से तैयार शुदा। ये तिला मखसूस अज़लात की कमज़ोरी दूर करता है और मकवी असाब है। ठीक हो गया। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ ये जी इन्होंने पर्ची जो डाली हुई है इसमें क्या लिखा हुआ है जी। ये जी तिला मकवी ख़ास है जी। इस अजीब और गरीब तिला को अज़ू मखसूस के मुख्तलिफ़ शिकायतों में नीचे बताई हुई तरकीबों से इस्तेमाल करना चाहिए। मुकामी असाब की कमज़ोरी। उज़्व मुकामी असाब की कमज़ोरी की वजह से इंतशार पूरी तरह ना होना और सख्ती काफ़ी ना आए तो तिला मकवी शाही का 4 रत्ती से 6 रत्ती 8 ग्रहण से 12 ग्रहण तक लेकर उज़्व की चारों तरफ मगर सर और सेमन छोड़कर हल्के हाथों से मलें और थोड़ी देर जड़ के चारों तरफ भी मालिश करें। 8-10 मिनट मालिश करना काफ़ी है। रात का वक़्त इस काम के लिए मौजू है। अगर तिला के दौरान इस्तेमाल दाने निकल आएँ, जो कभी कभी निकल आते हैं, तो तिला का इस्तेमाल मौक़ूफ़ करके चमेली का तेल या मक्खन इस्तेमाल करें। जब दाने दूर हो जाएं तो फिर तिला का इस्तेमाल इसी तरकीब से शुरू करें हत्ता कि शीशी की तमाम दवा ख़त्म हो जाए। प्यारे व्यूअर्स, आपकी मर्दाना कमज़ोरी चाहे ठीक हुई हो या ठीक रहती हो और आपने बचपन में या जवानी में गलत कारियाँ की हों, अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क किया हो, तो पट्टे जो है ना वज़ू के, वो कमज़ोर हो जाते हैं। आपका वज़ू का एक पट्टा कमज़ोर होने से आपका वज़ू टेढ़ा भी हो जाता है और आप जब हम बिस्री करने के लिए जाते हैं सही तरह से आपको अकड़ाव इंतशार वगैरह सही तरह से नहीं आता। तो ऐसी हालत में ये जो तिला है मकवी ख़ास, ये बहुत कमाल की चीज़ है। आपके उज़ू को अच्छी तरह से पट्ठों को हरकत देता है और यहाँ मालिश करने से जो जिस्म का खून है वो काफ़ी मिकदार में आकर यहाँ ठहरता है ताकि इन पट्ठों को अच्छी तरह से ताकत मिले और अपना काम ये अच्छी तरह से करें। और ये पट्ठा जो है इसको ताकत मिलेगी और ये पट्ठों की ताकत मिलेगी ताकि आपके उज़ू को जो है वो कमज़ोरी जिस किस्म की भी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, ढीलापन वगैरह रहता है, तो वो इंशाल्लाह इसी तिला के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और आपको सेक्स करने में मज़ा भी आएगा।
ज़ाहिर सी बात है, जब आपका वज़ू अच्छी तरह से टाइट होगा, इंतशार अच्छी तरह से आएगा, कड़ाव अच्छी तरह से होगा, तभी आपको मज़ा आएगा ना हम बिस्तरी में। खिजी या टेढ़ापन, अगर उज़ू में कजी आ गई हो तो तिला मकवी ख़ास ऊपर बताई हुई तरकीब के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन मालिश इस तरफ ज़्यादा करें जिस तरफ कजी नहीं है। इस तरह कजी की सिमत के ऊपर और नीचे मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के 10 मिनट के बाद अगर मुमकिन हो तो पान का पत्ता सूत से बांध दिया जाए और सुबह खोल दिया जाए जब तक तिला का इस्तेमाल रहे। इस वक्त तक जमा से कतई परहेज किया जाए। प्यारे व्यूवर्स, फ़र्ज़ करें कि आपका जो नफ्स है वो इस साइड पर टेढ़ा है, ठीक हो गया जी, ऐसे टेढ़ा है, मतलब कि जो नफ्स का ये पट्टा है ये खिंचा हुआ है, तो आपने मालिश इस तरफ नहीं करनी बल्कि ऊपर और इस साइड पर मालिश ज़्यादा करनी है। इस जगह पर मालिश ज़्यादा करेंगे, यहाँ खून ज़्यादा आएगा, इधर से ज़रा अकड़ाव हो जाएगा, तो फिर उस ऑटोमेटिकली जो पट्टा सिकुड़ा पड़ा है, खींचा पड़ा है, वो ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से मालिश करेंगे तो इंशाल्लाह, अगर आपका उज़ू जो है वो इस साइड पे टेढ़ा है तो आपने ऐसे मालिश करनी है, अगर इस साइड पे टेढ़ा है तो फिर आपने इधर मालिश करनी है, मतलब कि उसकी अपोजिट साइड जो है ना उस तरह आपने मालिश वगैरह करनी है। इस वजह से आपका जो उज़ू है वो सीधा भी हो जाएगा और उसका जो इंतशार उकड़ावपन हो बेहतर भी हो जाएगा। इन्होंने लिखा है अगर आपका वज़ू टेढ़ा है, टेढ़ा के लिए अगर आप ये इस्तेमाल करें तो साथ फिर पान का पत्ता जो है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें, ऊपर बांध दिया करें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लागरी और छोटापन, लागरी और छोटापन दूर करने के लिए भी तिला मकवी खास 4 से 6 रत्ती तक रात को सोते वक्त उज़ू पर मलना चाहिए। छोटेपन के लिए खसूसन उज़ू की जड़ की चारों तरफ मालिश ज़्यादा करनी चाहिए और लागरी को दूर करने के लिए सर के अलावा तमाम उज़ू पर मालिश करनी चाहिए। जनाब, अगर आपका वज़ू छोटा है या आपको लगता है कि आपका जो नफ्स है इसका साइज़ इतना नहीं है जितना एक औरत को हामला करने के लिए चाहिए होता है, यानी कि जब तक आपका नफ्स इतना भी नहीं होगा कि आप औरत की बच्चादानी में अपना जो स्पर्म है उसको छोड़ सकें, तो आपको ज़रूरत है कि आपका नफ्स बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए आपने ये नफ्स का जो है आपने ये मालिश वगैरह इस तरह से करनी है कि आपने 5 से 7 कतरे डालने हैं, सिर्फ आपने सिर छोड़ देना और नीचे वाली जो पेशाब वाली नाली ये छोड़ देनी है। ये ख़ास तौर पे जो वज़ू की ये जड़ है ना, इधर आपने अच्छी तरह से मालिश करनी है, क्योंकि ये पट्टे के जो है यहाँ से ही इनकी जो जिस्म में जो पट्टों में खून है वो उसकी रवानी यहाँ से ज़्यादा होती है, इसलिए आपने इधर से मालिश ज़्यादा करनी है ताकि ये अच्छी तरह जो इसके पट्टे में है ये अच्छी तरह खून की गर्दिश ज़्यादा आए। खून ज़्यादा आकर इधर ठहरे तो फिर इसमें पट्टों में जो ताकत आएगी और पट्टे आपके जो हाँ, जब आप मिलेंगे उस वक़्त ज़्यादा अच्छी तरह से फूलेंगे और बड़ा भी इंशाल्लाह लंबा भी हो जाएगा इसी तिला के इस्तेमाल से। लो जी, एहतियात आपने इस चीज़ में ये करनी है कि तिला के दौरान इस्तेमाल जाड़े के दिनों में ठंडे पानी से आप दस्त नहीं करना चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि आजकल सर्दी या ठंडा पानी हुआ होता है, आप कोशिश किया करें कि वॉशरूम में जाएं तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया करें, ताकि ठंडा पानी बार बार उज़ू को नुकसान पहुंचाता है। वैसे भी अगर आप लागरी या छोटेपन के लिए तिला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने तिला के इस्तेमाल के दौरान आपने बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। पानी से अच्छा जी, गर्मी के मौसम में मामूली ताज़ा पानी काम में लाएं। मालिश के वक्त इस बात की एहतियात रखें कि इंतशार की हालत में इंजाल ना हो जाए। लो जी, एहतियात आपने इस चीज़ में ये करनी है कि तिला के दौरान इस्तेमाल जाड़े के दिनों में ठंडे पानी से आप दस्त नहीं करना चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि आजकल सर्दी या ठंडा पानी हुआ होता है, आप कोशिश किया करें कि वॉशरूम में जाएं तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया करें, ताकि ठंडा पानी बार बार उज़ू को नुकसान पहुंचाता है। वैसे भी अगर आप लागरी या छोटेपन के लिए तिला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने तिला के इस्तेमाल के दौरान आपने बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। पानी से अच्छा जी, गर्मी के मौसम में मामूली ताज़ा पानी काम में लाएं। मालिश के वक्त इस बात की एहतियात रखें कि इंतशार की हालत में इंजाल ना हो जाए। ऐसे वक्त में इंजाल उज़ू को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब आप मालिश कर रहे हो ना तो आप ख्याल से मालिश कीजिएगा कि आपको कहीं आप डिस्चार्ज ना हो जाएं। इस ऐसे वक्त में या इस ऐसी सूरत में आपको बहुत नुकसान हो जाता है।
कजी के इलाज के सिलसिले में वज़ू पर कच्चा धागा या सूत लपेटा जाए। पक्के धागे से बाज़ औक़ात उलझनें और तकलीफ़ें पैदा होती हैं। आप कोई ऐसा धागा इस्तेमाल करें जो आपके वज़ू को परेशान भी ना करे, तंग भी ना करे। कोई सख़्त या कोई रेशम का या कोई ऐसा धागा मत बांधिएगा जिसको खोलते-खोलते आपको तकलीफ़ भी हो और वो वज़ू को टाइट भी कर दे। ठीक हो गया जी। तो प्यारे व्यूअर, ये इसके एहतियात, ये इसके फ़वाइद, ये इसका इस्तेमाल सब मैं आपको तफ़सील से मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, आपका वज़ू पतला है या आप बड़ा करना चाह रहे हैं या उसके कोई पट्ठा कमज़ोर है या उसका कोई पट्ठा खिंचाव में है, टेढ़ा हो गया है, तो इन सब के लिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। आपकी मर्दाना ताकत में इजाफा करता है, टाइमिंग आपकी बढ़ाता है, आपके वज़ू के पट्ठों को टाइट करता है, उसको बड़ा करता है। वहाँ खून के रवानी जो अच्छी तरह से ज़्यादा आए, इसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपकी मर्दाना कमज़ोरी है या किसी वजह से आपका वज़ू कमज़ोर है, ढीलापन है या कड़ाव अच्छी तरह से नहीं होता, तो आप इसका इस्तेमाल करें 10 से 15 दिन। और 10 से 15 दिन ख़ास तौर पर परहेज़ रखा जाए, सेक्स वगैरह मत ना किया जाए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 110% आपको फ़ायदा होगा। आपका वज़ू जो है वो मोटा भी हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा और उसके जो पट्टे हैं वो भी टाइट हो जाएंगे और आपको सेक्स के दौरान मज़ा भी आएगा और सामने वालों को भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो प्यारे व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।